अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इमेजिन फीलिंग emotions so deeply that love feels like survival and distance feels like abandonment. This is not drama, this is not attention seeking behavior. This is borderline personality disorder, living on the emotional edge. Borderline personality disorder को आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, काजेस, और इसे हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और BPD एक स्वेयर इमोशनल रेगुलेशन डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंटेंस फियर ऑफ अबैंडनमेंट आता है, मूड सडनली इमोशंस शिफ्ट हो रहे होते हैं, अनस्टेबल सेल्फ इमेज होता है और क्योटिक रिलेशनशिप्स आते हैं जिसके नतीजे में इम्पल्सिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। वो लोग जिनको BPD डायग्नोज होता है वो अपने आप को ये नहीं फील कराते कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग हमें पसंद करें, बट दे फील टू मच विदाउट प्रोटेक्शन। कोर फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर लाइक लेट रिप्लाईज और कैंसिल प्लान्स, उन लोगों को जिनको BPD होता है वो अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे होते हैं इनके नतीजे में, जो लीड करती है क्लिंगी, टेस्टी और एंगर की तरफ, जिसकी वजह से सडन इमोशनल विड्रॉल आता है। रिलेशनशिप्स फील होते हैं ऑल और नथिंग की सिचुएशन, जो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, दैट यू आर परफेक्ट और यू हेट मी। रियल वर्ल्ड केस की अगर हम बात करें तो एक 28 ईयर्स की एक गर्ल का एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि वो लड़की एक इंतहाई इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का शिकार है। पेरेंट्स उसके मौजूद नहीं और फ्रीक्वेंटली केयर गिवर चेंज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज है। जब वो बड़ी हो चुकी है तो वो अपने आप को इमोशनली डिपेंडेंट करार दे रही है, पैनिक हो रही है कि जब उसको कोई पार्टनर की जरूरत है और उसे कोई स्पेस नहीं दे पा रहा या उससे कोई वो मिल नहीं रहा है, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, रिपीटेडली वो मैसेजेस उसे कर रही है, सडनली ब्लॉक कर रही है, सेल्फ हार्म और आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो रही है, एम्पैथी और अनश्योर फील करा रही है, अपने माइंड में रिपीट कर रही है दैट आई डोंट नो हु आई एम व्हेन समवन इजंट लविंग। ये पैटर्न कॉमनली रिपोर्ट हो रहा होता है वर्ल्ड वाइड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी लिटरेचर ऑन BPD। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो देखने में आते हैं वो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, इंटेंस एंगर और सैडनेस आती है, क्रोनिक एम्प्टीनेस आती है, इमोशनल नमनेस आती है। रिलेशनशिप सिम्टम्स की अगर बात करें तो अबैंडनमेंट का फियर आता है, अनस्टेबल फ्रेंडशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स में इंपल्सिविटी आती है, सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर्स होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। आइडेंटिटी सिम्टम्स की अगर बात करें तो अनस्टेबल सेल्फ इमेज, सडन चेंजेस इन गोल्स, वैल्यूज और आइडेंटिटी होता है। काजेज ऑफ BPD और बायोसाइकोसोशल मॉडल्स को अगर पॉइंट आउट करें तो बायोलॉजिकल मॉडल में हाई इमोशनल सेंसिटिविटी आती है, लाइक डिफरेंसेस इन ब्रेन एरियाज कंट्रोलिंग इमोशंस लाइक एमिग्डाला जैसे और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई इमोशनल नेग्लेक्शन हो सकती है, इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग हो सकती है और इनवैलिडेशन, लाइक पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सोशल काजेज की अगर हम बात करें तो अबैंडनमेंट एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि BPD इज नॉट काज्ड बाय वीकनेसेस और बैड कैरेक्टर। अब हम इसके अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें कि प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें सबसे पहले आती है जी डायलैक्टिक बिहेवियरल थेरेपी। डायलैक्टिक बिहेवियरल थेरेपी और DBT बेसिकली ये इमोशनल रेगुलेशन के लिए यूज की जाती है और इसमें सिखाया जाता है कि किस तरह आपने डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना है, माइंडफुल रहना है और हेल्दी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है। DBT रिड्यूस कर रही होती है सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर्स को बहुत अच्छे तरीके से। CBT आती है सेकंड नंबर पे, जो आइडेंटिफाई करती है अबैंडनमेंट के ट्रिगर्स को, चैलेंज करती है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को, बिल्ड करती है इमोशनल स्टेबिलिटी को। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है स्कीमा थेरेपी, जिसमें आपके चाइल्डहुड इमोशनल वाउंड्स को हील किया जाता है, एड्रेस किया जाता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट को एट द कोर। मेडिकेशंस और सपोर्टिव हम देखें केयर को तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स और मूड स्टेबलाइजर्स आते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं फॉर मूड इंस्टेबिलिटी, मूड स्टेबलाइजर्स फॉर इम्पल्सिविटी हम यूज करवा रहे होते हैं, लाइक मेडिकेशन वो जो सपोर्ट कर रही है सारी थेरेपी को और इसको रिप्लेस नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल और डेली कोपिंग मैकेनिज्म्स में ग्राउंडिंग टेक्निक होती है जिसमें 5 4 3 2 1 की टेक्निक होती है और ये हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या होती है। इमोशनल जर्नलिंग होती है, डिले इंपल्स रिएक्शंस होती हैं जो 10 मिनट का रूल होता है इसमें, ये भी हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे। लर्निंग को सिक्योर किया जाता है विद अटैचमेंट बिहेवियर्स। रिकवरी रियलिटी जो एक्चुअल में अभी तक जितने रिपोर्ट हुए हैं कि प्रेवलेंस क्या रेट है इन थेरेपीज का कि ये ट्रीट करती है, तो BPD इज ट्रीटेबल। बहुत से लोगों को ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे थे उनको प्रॉपर थेरेपी से ट्रीट किया गया है और उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी को अचीव किया गया है। विद सपोर्ट पीपल विद BPD बिकम विद डीपली एम्पैथेटिक, पैशनेट, इमोशनली इंटेलिजेंट, resilient. Borderline personality disorder isn't a life sentence.
It's a nervous system that learned to survive and can learn to feel safe again. If this video helped you understand yourself or someone you love, you are already part of the healing. Subscribe for Psychology Explained with Empathy, not stigma. Thank you so much.